बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद व आल मोहम्मद। आज हमारे दरमियान में दो बच्चे मौजूद हैं, एक है हसनैन रज़ा और दूसरा है सफ़ीर हुसैन। इनसे हम मदारिस इमामिया पाकिस्तान वकातिब विलायत फाउंडेशन पाकिस्तान की दीनियात नंबर 4 से कुछ सवाल पूछेंगे और इंशाअल्लाह ताला हमें उम्मीद है कि ये दीनियात नंबर 4 जो कि मकातिब विलायत फाउंडेशन की किताब है, इससे ये जवाब देंगे हमें। सबसे पहला सवाल मैं पूछूंगा हसनैन रज़ा से। हसनैन रज़ा हमें बताएंगे कि सिफ़ात सबूतिया किसे कहते हैं? सिफात सबूतिया वो चीजें हैं जो चीजें अल्लाह ताला में पाई जाती है। शाबाश, जो सिफ़ात अल्लाह में पाई जाती है उन्हें सिफ़ात सबूतिया कहा जाता है। सिफ़ात सबूतिया कितने हैं? सिफात सबूतिया 8 हैं। कौन से? कदीम, कादिर, आलिम, मुदरिक, हई, मुरीद, मुतकल्लिम, सादिक। शाबाश, बिल्कुल दुरुस्त बताया। और अब बारी है सफ़ीर हुसैन की, और सफ़ीर हुसैन हमें बताएंगे सिफ़ात सल्बिया। सिफ़ात सल्बिया किसे कहते हैं? सिफात सल्बिया जो चीजें अल्लाह में नहीं पाई जाती हैं उन्हें सिफात सल्बिया कहते हैं। सिफ़ात सल्बिया कितने हैं? सिफात सल्बिया 8 हैं। कौन कौन से हैं? खुदा मुरक्कब नहीं है, खुदा जिस्म नहीं रखता, खुदा मकान नहीं रखता, खुदा हुजूर नहीं करता, खुदा मरई नहीं है, खुदा हवादिस नहीं है, खुदा का कोई शरीक नहीं है, खुदा में सिफात जायद नहीं है। शाबाश, बिल्कुल दुरुस्त बताया सफ़ीर हुसैन ने। और उसके बाद बारी है दोबारा हसनैन रज़ा की, और हसनैन रज़ा हमें नबियों के बारे में बताएंगे। और मैं इनसे सवाल पूछूंगा कि खुदा ने नबियों को दुनिया में क्यों भेजा है? खुदा ने नबियों को इंसानों की हिदायत के लिए दुनिया में भेजा है ताकि वो हमें सीधा रास्ता दिखा सके। अल्लाह ताला ने इंसानों की हिदायत के लिए नबियों को भेजा है, और इसका मकसद भी यही था अंबिया किराम का कि इंसान की हिदायत करें। और इसी से मरबूत एक सवाल है सफ़ीर हुसैन से, हम लोगों में और नबी में किन बातों का फ़र्क है? हम लोगों में और नबियों में 3 बातों का फर्क है। पहली, नबी आलिम पैदा होते हैं, नबी मासूम पैदा होते हैं। अल्लाह ताला ने अपनी तरफ से हमारे लिए नबियों 1,24,000 नबी भेजे। हाँ, अल्लाह ताला की तरफ से नबी आए हैं, इंसानों की तरफ से नहीं आए, ये भी सही है, बिल्कुल दुरुस्त है। उसके बाद दोबारा मेरा सवाल है हसनैन रज़ा से, नबी को पहचानने के कौन से 2 तरीके हैं? नबी को पहचानने का पहला तरीका ये है कि पहले गुजरा हुआ नबी बाद में आने वाले नबी का पता, नाम और निशानियां बता कर जाता है। जैसे हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने हमारे नबी के बारे में बता कर गए थे। शाबाश। और नबियों को पहचानने का दूसरा तरीका ये है कि नबी मौजूदे दिखाते हैं, जैसे हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी उंगली के इशारे से चांद के 2 टुकड़े कर दिए थे। बिल्कुल दुरुस्त जवाब दिया है हसनैन रज़ा ने। और साथ ही मेरा सवाल है नबूवत से मरबूत सफ़ीर हुसैन से, हमारे नबी का सबसे बड़ा मौजज़ा क्या है? हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सबसे बड़ा मौजज़ा कुरान है। कुरान मजीद सबसे बड़ा मौजज़ा है रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का। बहुत उम्दा जवाब। और उसके बाद दोबारा बारी आती है हसनैन रज़ा की, और हसनैन रज़ा हमें बताएंगे सूरह लहब। सूरह लहब बताओ। सूरह लहब, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तब्बत यदा अबी लहब व तब, मा अगना अन्हु मालुहु व मा कसब, सयस्ला नारन ज़ाता लहब, वम्रअतुहु हम्मालतल हतब, फी जीदिहा हब्लुम मिन मसद। माशाअल्लाह, सही, बिल्कुल दुरुस्त बताया है। और उसके बाद है सवाल सफ़ीर हुसैन से। सफ़ीर हुसैन हमें बताएंगे कि इमाम अलैहिस्सलाम ने किन अल्फाज में अपने शियों को इल्म दीन हासिल करने की ताकीद फरमाई? इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि मेरे सहाबा को सरों पे कोरे मार कर भी इल्म दीन हासिल करने की ताकीद दें। हाँ, ताकीद करें ताकि वो इल्म दीन हासिल करें। बिल्कुल दुरुस्त जवाब दिया है, माशाल्लाह। ये हमारे सफ़ीर हुसैन थे, और दोनों बच्चों ने मकातिब विलायत फाउंडेशन की इस किताब के कुछ हिस्से के सवालात बताए।
اور مجھے امید ہے کہ آپ ناظرین کو ہمارا یہ پروگرام پسند آیا ہوگا، اور میں یہ بھی امید رکھتا ہوں کہ جو بھی ہمارے مبلغین ہیں، جو ہمارے علماء کرام ہیں، جو ہمارے مومنین کرام ہیں، وہ بھی اس طرح اپنے بچوں کو اس طرح کے سوالات یاد کرائیں گے تاکہ ان میں اور زیادہ بہتری آئے اور ان کے علم اور عمل میں اضافہ ہو۔ اللہ آپ کو سلامت رکھے، جزاک اللہ۔